Morning. I welcome you all. So, in today's class, we are going to study a beautiful story that is The Snake and the Mirror. The author of this story is वैकोम मोहम्मद बशीर. बेसिकली ये जो स्टोरी है वो एक प्रैक्टिस करते हुए जो होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिस मीन्स जिसने अभी अभी अपना एजुकेशन कंप्लीट किया है और नए सिरे से वो अपनी डॉक्टरी को शुरू कर रहा है. होम्योपैथी मीन्स आप जानते हैं, ठीक है. तो वो जो डॉक्टर होता है उसके ऊपर ये लिखी गई कहानी है जो कि कैसे बताए गए हैं. बैचलर हैं, अनमैरिड हैं, लेकिन वो खुद की ब्यूटी को बहुत ज़्यादा एडमायर करते रहते हैं, यानी खुद की तारीफ़ खुद ही करते रहते हैं. हम सबको ये करना चाहिए, लेकिन जब फालतू की चीज़ें करोगे तो आपके साथ कुछ तो घटना घटेगी. ऑल्दो उसे कैसा दिखाया गया है, पुअर, वो बहुत गरीब है, उसके पास कुछ खास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी झूठी तारीफ़ करता रहता है. अब ऐसे टाइम में उसकी मुलाकात एक जीव से हो जाती है. वो जीव क्या है वो तो हमें स्टोरी रीड करके ही पता लगेगी, लेकिन ये जो स्टोरी है वो काफ़ी ह्यूमरस है. तो चलो स्टोरी शुरू करते हैं. Has a snake ever collided itself round any part of your body? A full-blooded cobra? All of us felt silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued his tale. अब ये जो कहानी है, ये होम्योपैथी का जो डॉक्टर है वो नरेट कर रहा है, सुना रहा है. क्या कह रहा है कि क्या आपकी कभी ऐसी मुलाकात हुई है कि एक स्नेक आ कर के आपके बॉडी से लपेट जाए, लपेट उठे. कोल्ड मीन्स गोल गोल लपेट उठे, जो वो भी यंग कोबरा. हम सब जिसको स्टोरी सुना रहे थे वो सब चुप हो जाते हैं. अब ये क्वेश्चन कहाँ से आया था, होम्योपैथी के डॉक्टर के पास से आया था. ये टॉपिक शुरू हुआ था क्योंकि वो लोग डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, स्नेक्स के बारे में. तो हमने डॉक्टर की बातों को, उसकी कहानी को, टेल मीन्स स्टोरी को सुनना कंटिन्यू किया. It was a hot summer night. About 10 o'clock, I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. डॉक्टर जो है वो अपनी टेल को, यानी कहानी को सुनाना कंटिन्यू रखते हैं और कहते हैं कि वो एक गर्मियों का सीज़न का समय था, यानी रात थी. रात के 10 बज रहे थे. मैंने मेरा खाना जस्ट रेस्टोरेंट में ख़त्म किया था और मैं वहाँ से खाकर लौट रहा था अपने कमरे की तरफ. तभी मैंने जैसे ही डोर खोला मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी. वो साउंड जो था वो काफ़ी पहचाना सा लग रहा था. फैमिलियर मीन्स पहचाना सा लग रहा था. आप ये भी कह सकते हो कि मैं अब एक्चुअली में चूहों के साथ अपने रूम को शेयर कर रहा था. मैंने एक मैच बॉक्स को निकाला, माचिस की तीली जलाई और जो केरोसिन का लैंप था जो टेबल पर रखा हुआ था उसको जला दिया. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up medical practice and my earnings were mere. I had about 60 rupees in my suitcase along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि मैं जिस रूम में रहता था उसमें इलेक्ट्रिक नहीं थी, यानी लाइट नहीं थी. मैं एक छोटे से कमरे को रेंट पे लेकर, यानी किराए के मकान में, रूम में रहता था. मैंने अभी अभी अपनी मेडिकल प्रैक्टिस को शुरू किया था और मेरी अर्निंग्स जो थी वो बहुत छोटी थी. मियर मीन्स बताया जा रहा है इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत कम थी. मैं अंदाज़न 60 रुपीज़ लेकर के मेरी सूटकेस से यहाँ पर आया हुआ था. उस सूटकेस के अंदर कुछ शर्ट थे, कुछ धोती थी. उस टाइम पे मेरे पास एक लौता ब्लैक कलर का कॉट था जो मैं उस टाइम पे पहना करता था. I took off my black coat, white shirt, and not so white vest and hung them up. I opened the two windows in the room. It was an outer room with one wall facing the open yard. It had a tiled roof with long supporting gables that rested on the beam over the wall. There was no ceiling. अब यहाँ पे क्या कहते हैं कि जैसे ही मैं कमरे में घुसा मैंने अपने कोट को निकाल के और शर्ट को निकाल के और वेस्ट मीन्स बनियान, जो कि बहुत ज़्यादा वाइट नहीं थी. अब आप जब बनियान पहनना कंटिन्यू रखेंगे तो आपको पता है कि बनियान का जो रंग है वो बदल जाएगा. तो जो वेस्ट, सो कॉल्ड वेस्ट थी, वो मैंने निकाल के टांग दी. मैंने कमरे की जो खिड़कियां थी दोनों उनको खोला. एक मेरा जो रूम था वो बाहर की तरफ था, जहाँ पर खिड़की अगर खोलोगे तो वहाँ पर आपको खुला मैदान नज़र आएगा. तो कुछ इस तरीके का मेरा कमरा था. उसके ऊपर टाइल्ड रूफ थे, यानी टाइल लगी हुई थी. आई वुड से टाइल मीन्स हियर
यानी यहाँ पे ये बता रहा है कि मेरे घर की जो छत थी उस पर टाइल लगे हुए थे और उसके सपोर्ट में कुछ गैबल्स का मीन्स आपने यहाँ पे ये देख सकते हैं इस फोटो में कैसे यहाँ पे इस पिक्चर को दिया है। दैट इज़ अ गैबल कि सेंटर का पार्ट अंदर होता है लेकिन आउटर पार्ट जो है वो बाहर की तरफ निकला हुआ होता है जो बारिश से बचाने का काम करता है। और फिर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि उस उसके ऊपर किसी भी तरीके की सीलिंग नहीं थी। सीलिंग का मतलब आप जानते ही हैं। देयर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि मैं ये कमरा ऑलरेडी रैट्स के साथ शेयर कर रहा था तो वो चूहे जो थे वो सारा टाइम यहाँ वहाँ घूमा करते थे। I made my bed and pulled it close to wall. I lay down but I could not sleep. I got up and went out to the veranda for a little air, but the wind god seemed to have taken time off. अभी होता यूँ है कि उन्होंने कपड़े वगैरह निकाले, फिर वो बताते हैं कि मैंने मेरे कमरे की खिड़की खोली। खिड़की जैसे खोली तो खिड़की के बाहर की तरफ ओपन ग्राउंड था। मेरा जो घर था वो रूफ्ड टाइल्ड था यानी छज्जे वाला था, उस पर किसी भी तरीके की सीलिंग नहीं थी और मेरे साथ साथ वहाँ पे चूहे भी रहना पसंद करते थे। मैंने अपना बिस्तर तैयार किया और वो ले गया मैं कहाँ पर, वॉल की तरफ, ताकि उसको अच्छे से हवा मिले। जहाँ पे विंडो थी उसके पास की जो वॉल थी वहाँ पे वो लेके गया। मैं बिस्तर पर लेट भी गया, सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे नींद नहीं आई, इसीलिए मैं थोड़ी हवा लेने वरांदा मीन्स जो अंगना होता है वहाँ पर चला गया। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे भगवान वायु जो हैं वो तो छुट्टी पर चले गए हैं। I went back into the room and sat down on the chair. I opened the box beneath the table and took out a book, the Materia Medica. I opened it at the table on which stood the lamp and a large mirror. A small comb lay beside the mirror. अब ये कहते हैं कि मैं वरांदा में गया था हवा लेने, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी और वायु देवता भी छुट्टी पे चले गए थे, इसलिए मुझे वापस मजबूर होकर के कमरे में आना पड़ा। कमरे में आया, मैं एक चेयर पे बैठ गया। वहाँ पर एक टेबल था, टेबल के नीचे एक बॉक्स पड़ा था, उसको मैंने उठाया और उसके अंदर एक बुक पड़ी थी जिसका नाम दिया है द मेटेरिया मेडिका। मैंने उसको खोला, टेबल पे रखा और वहीं पर एक लैम्प पड़ा था और उसके सामने एक बहुत बड़ा शीशा लगा हुआ था। उसी के पास में एक कंघी भी रखी हुई थी, मिरर के जस्ट पास में। One feels tempted to look into a mirror when it is near one. Took a look. In those days, I was a great admirer of beauty and I believed in making myself look handsome. I was unmarried and I was a doctor. I felt I had to make my presence felt. I picked up the comb and ran in through my hair and adjusted the parting so that it looked straight and neat. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर आप ही मान लो, एग्जाम्पल दे दूँ मैं, अगर आप ऐसे टेबल पे जाके बैठ जाएं जिसके सामने शीशा हो तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना आप अपने को शीशे में देखे हुए जो भी आप काम कर रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। छोटे से छोटा बच्चा लेकर के बड़े से बड़ा इंसान जो है वो अक्सर अपने आप को शीशे में देखना पसंद करता है। तो यहाँ पे भी वही बता रहे हैं कि मैं जैसे ही उस टेबल पे बैठा, वहाँ पे एक बड़ा सा शीशा लगा हुआ था, पास में एक कॉम भी रखा हुआ था, एक लैंप रखा हुआ था। मैंने बुक निकाल के रीडिंग करने की कोशिश की लेकिन मेरी नज़र उस शीशे पे पड़ जाती है। फिर मैंने उसमें खुद को देखना शुरू किया। जब मैंने उसमें खुद को देखा तो उस समय के बारे में बता रहा है कि उस समय मेरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं खुद की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करता था। मैं बहुत हैंडसम भी लगता था। उस पर मैं तो अनमैरिड था यानी शादीशुदा था ही नहीं, ऊपर से मैं डॉक्टर था, तो मेरी जो ब्यूटीनेस थी, मेरी जो खूबसूरती थी वो काफ़ी अनोखी थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी खूबसूरती किसी की तरह है ही नहीं। मैंने फटाक से एक कंघी उठाई, कंघी से सेंटर में से कॉम्ब किया, जो सेंटर में से मांग निकालते हैं, ऐसे मांग निकाल के दो तरफ बालों को इक्वली पार्टीशंस दे दिए और उनको अच्छे से कॉम्ब किया ताकि मेरे बाल साफ सुथरे से नज़र आए। इतने में मैंने क्या सुना, अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबाउ, और फिर से मुझे वही अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो वो शुरू में जब रेस्टोरेंट से लौटे थे और एंटर हो रहे थे अपने रूम में तब उन्होंने सुनी थी। इन शॉर्ट यहाँ पे ये क्या बता रहे हैं कि ये अपनी ब्यूटी को खुद ही अप्रिशिएट कर रहे थे, खुद ही बोल रहे थे कि मैं तो कितना सुंदर हूँ, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, वगैरह वगैरह। I took a close look at my face in the mirror. I made an important decision. I would shave daily and grow a thin mustache to look more handsome. I was, after all, a bachelor and a doctor. I looked into the mirror and smiled. It was an attractive smile. I made another earth shaking decision. Would always keep that attractive smile on my face. To look more handsome,
I was after all a bachelor and a doctor too, and on top of it. Again came that noise from above. अब वो क्या करते हैं, टेबल पे तो लगे हुए शीशे में खुद को देख ही रहे होते हैं, उन्होंने कॉम्ब वगैरह किया, फिर वो थोड़ा और पास में शीशे के जाते हैं और बहुत ही अहम फैसला लेते हैं। क्या? अब से मैं रोज़ शेव करूँगा और अपनी एक पतली सी माउस्टैच यानी मूछें रखूँगा, जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम यानी गबरू लगूँ। आफ्टर ऑल मैं बैचलर हूँ और उस पर एक डॉक्टर भी हूँ। वो जब शीशे में देख रहे होते हैं तो उनकी चेहरे की जो स्माइल है वो निकल जाती है। फिर उन्होंने एक और फैसला लिया। क्या फैसला लिया? अर्थ शेकिंग यानी हट करके फैसला लिया कि अब से मैं अपने चेहरे पर हमेशा एक प्यारी सी स्माइल रखूँगा, जिससे मैं और ज़्यादा खूबसूरत लगूँ, हैंडसम लगूँ। आफ्टर ऑल मैं बैचलर हूँ, उस पर डॉक्टर हूँ, वो भी टॉप पर। उतने में फिर से उनको वही आवाज़ सुनाई देती है जो थोड़ी देर पहले उन्होंने सुनी थी। I got up, paced up and down the room, then another lovely thought struck me. I would get married to a woman doctor who had plenty of money and a good medical practice. She had to be fat for a valid reason. If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. एक तरफ उनको आवाज़ सुनाई दे रही है, एक तरफ वो खुद की प्रशंसा किए जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर से वो अपना चेहरा रूम में रखे हुए शीशे की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि एक चीज़ मुझे तो और करना पड़ेगा। और वो बोलते हैं कि मेरे दिमाग में एक और ख्याल है। क्या आया? कि मैं शादी करूँगा, वो भी किससे? एक ऐसी लड़की से जो कि डॉक्टर होगी, एक वुमन लेडी से जो कि डॉक्टर होगी और जिसके पास बहुत सारा पैसा होगा, जो काफ़ी सालों से डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही होगी, पर वो होनी चाहिए मोटी। और उसका भी मेरे पास एक कारण है। क्या कारण है? कि अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए और मुझे भागना पड़े तो वो मेरे पीछे भाग ना सके, ताकि वो मुझे पकड़ ना पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डॉक्टर की थॉट है कैसी स्टूपिडिटी वाली बताई जा रही है कि उसको पैसे वाली लेडी डॉक्टर चाहिए, वो भी मोटी होनी चाहिए, जिसके पास बहुत पैसा होना चाहिए, ताकि ये गलती करे तो वो उसको पकड़ ना पाए। With such thoughts in my mind, I resumed my seat in the chair in front of the table. There were no more sounds from above. Suddenly there came a dull thud as if a rubber tube had fallen to the ground. अभी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इन्हीं सभी सोचों के साथ मैं अपनी सीट जो थी चेयर पर, उस पर कंटिन्यू रखा, मतलब मैं बैठा रहा जो टेबल के ठीक सामने थी। अब उस तरीके के किसी भी आवाज़ को सुनना इन्होंने बंद कर दिया था, मतलब इनको वो आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद उनको ऐसा लगा कि बहुत बड़ा रबर का जो ट्यूब है नीचे गिरा होगा, और आवाज़ आई थी धड़ करके, थड़ करके, और वो भी कहाँ पे गिरा? ग्राउंड पे, यानी ज़मीन पे गिरा। Surely nothing to worry about. Even so, I thought I would turn around and take a look. No sooner I had to turn that a fat snake wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snake's landing on me and my turning were simultaneously. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जब थोड़ी देर में उनको आवाज़ें सुनना बंद हो गई थी, उनको ऐसा फीलिंग हुआ कि मोटा सा रबर का कोई टुकड़ा आकर के नीचे गिरा हो और धड़ करके आवाज़ आई होगी। तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसी वैसी चीज़ पड़ी होगी, पर उन्होंने सोचा कि मुझे पलट के ज़रूर देखना चाहिए कि ये है क्या। जैसे वो पलट के देखते हैं, उनके पीछे, जहाँ जिस चेयर पे वो बैठे हुए थे, उनके ठीक पीछे जो सीट होती है चेयर के बैक सपोर्ट जो होता है, उस पर लपेटा हुआ एक सांप धीरे से ऊपर ऊपर होते हुए उनके शोल्डर पे आके गिरता है, मतलब वो वहाँ पहुँच जाता है। स्नैक की लैंडिंग यानी स्नैक का उनके गले तक पहुँचना और उनका चेहरा उस तरफ घूमना, किस तरफ? सांप के तरफ घूमना, दोनों साइमल्टेनियसली हुआ, यानी एक साथ हुआ। यानी आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो, अब तक तो वो अपनी खूबसूरती में, अपनी फ्यूचर के प्लानिंग में लगे हुए थे, सडनली ऊपर से एक सांप गिरता है, धीरे से वो उनके चेयर के ऊपर चढ़ जाता है और फिर उनके शोल्डर पे आ जाता है, और वो पलट के देखने जा रहे होते हैं कि पीछे क्या गिरा। उतने में सांप का चेहरा और इस डॉक्टर का जो चेहरा है, दोनों आमने सामने आ जाते हैं। आई डिडेंट जम्प, I didn't tremble. I didn't cry out. There was no time to do such thing. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spreading out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. अब ऐसी सिचुएशन में जब आपके सामने सांप आ जाए, वो भी आपके शोल्डर पे, कंधे पे, तो आपका जो रिप्लाई है, जो आपका बोलते हैं ना एक्शन है, वो कैसा होगा कि आप घबरा जाओगे, आप चिल्लाओगे, आप चीखने लगोगे। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, ना ये कूदे, ना ये घबराए, ना ये चिल्लाए, क्योंकि इनको पता था कि ऐसा कुछ अगर उन्होंने किया तो सांप तो उनको काट लेगा। द स्नैक
स्नेक स्लिदर्ड यानी धीरे से सरकता हुआ कहाँ जाता है, उनके लेफ्ट हैंड के तरफ का जो एरिया, लेफ्ट शोल्डर जो है उस तरफ जाता है, और वहाँ से लेफ्ट आर्म जो बाजू होती है उस तरफ जाता है, और वहाँ पे गोल कुंडली लपेट लेता है यानी, और एल्बो से आर्म के बीच की जो एरिया होती है वहाँ पे वो खुद को लपेट लेता है। अब उसका जो हुड है, उसका जो फेस है वहाँ पे बताया जा रहा है, उसके फेस से डॉक्टर के फेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितने इंच बताई जा रही है, मुश्किल से 3 से 4 इंच का गैप था, यानी डॉक्टर और उस स्नेक के बीच का जो गैप था सिर्फ 4 इंचेस का था, यानी उसका जहाँ पे चेहरा था वो। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से merely that I sat there holding my breath. I was turned to stone, but my mind was very active. The door opened into darkness. The room was surrounded by darkness. In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कोई समझ भी नहीं सकता था कि उस टाइम मेरे साथ क्या हो रहा था। मेरे पास मुझे एक ही चीज़ सही लगी थी, वो थी अपनी सांस को रोक के रखना, क्योंकि हम जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो भाप बाहर निकलती है, राइट। तो इन्होंने खुद को एक स्टोन मैन बना लिया था, यानी पत्थर जैसा खुद को कर दिया था। मेरा शरीर नो डाउट अनएक्टिव था, लेकिन मेरा दिमाग बहुत एक्टिवली काम कर रहा था। डोर खुला हुआ था, लेकिन ऐसे लग रहा था सब जगह अंधेरा छाया हुआ है। रूम में लैंप जला हुआ था, दिया जला हुआ था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि सब जगह सिर्फ अंधेरा छाया हुआ है। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि जैसे एक स्टोन मैन, एक पुतला बैठा हुआ है, वो भी किसका, फ्लैश का, यानी मांस से बना हुआ पुतला वहाँ पे बैठा हुआ है। यहाँ पे सिंपली यही बताया जा रहा है कि मैं एक पत्थर की तरह बन करके वहाँ पे इस चेयर पे बैठा रह गया। I felt then the great presence of a creator of this world and this universe. God was there. Suppose I said something and he did not like it. I tried in my imagination to write a bright letters outside my little heart the words, "Oh God." There was some pain in my left arm. It was as if a thick leaden a rod made of molten fire, was slowly but powerfully crushing my arm. The arm was beginning to be drained of all strength. What I could do. ऐसे टाइम पे अक्सर जब हम मुसीबत में फंस जाते हैं तो हम किसको याद करते हैं, भगवान को। तो इनको भी उस टाइम पे ऐसा या लगा कि इस दुनिया के जो रचयिता हैं, इस ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं, भगवान वहाँ पर साक्षात उनके सामने आ गए हैं। फिर वो सोचते हैं कि अगर मैंने कुछ इस सांप से बात की और इसको समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, तो फिर मेरा क्या होगा। तब वो अपनी इमेजिनेशंस के साथ, अब इमेजिनेशन का मतलब है अपनी कल्पनाओं के साथ, उन्होंने लेटर लिखना शुरू किया दिल के कोने में, हे भगवान अब तू ही मेरे को बचा ले। थोड़ी देर में उनको उनके लेफ़्ट आर्म में थोड़ा पेन, यानी लेफ़्ट साइड का जो बाजू थी वहाँ पे दर्द होना शुरू हो जाता है। उनको ऐसा लगता है जैसे शीशे का जो रॉड है, थिक एंड लीड एंड मतलब शीशे से बना हुआ जो रॉड है वो अंदर कोई घुसा रहा है। फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं, ऐसा रॉड जो मोल्टेन फायर से बना हुआ हो, यानी पिघला हुआ जो मेटल होता है उससे बनाया हुआ जो रॉड है वो उनके हाथ को कुचलने का काम कर रहा है। थोड़ी देर में उनका हाथ जो है वो इतना ज़्यादा दर्द होना शुरू होता है कि उनके आर्म में, यानी उनके जो बाजू में ताकत थी वो ख़त्म हो गई हो, ऐसा उनको फीलिंग होना शुरू हो गया था। मतलब कितनी देर तक आप ऐसे सिचुएशन में बैठ पाओगे जब आपको स्टैचू बन करके, यानी एक पुतला बन करके रहना पड़े। थोड़ी देर बाद आपके अंदर की जितनी भी ताकत है वो डाउन होना शुरू हो जाएगी। सेम तरीके से इनके साथ भी हो रहा था, और ऐसे में वो बोलने लगे कि अब मैं क्या करूँ। At my slightest movement, the snake would strike me. Death lurked for 4 inches away. Suppose it struck, what was the medicine I had to take? There were no medicines in the room. I was but a poor, foolish, and a stupid doctor. I forgot my danger and smiled feebly at myself. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि थोड़ी देर बाद उन्होंने हल्का सा महसूस किया कि जो उनके हाथ पे जो सांप है वो हल्का फुल्का मूवमेंट कर रहा है। उनसे उनकी जो मौत थी वो कितनी दूर खड़ी हुई थी, सिर्फ 4 इंच, और वो भी लर्व्ड करके, यानी घात लगा करके इंतज़ार कर रही थी कि ये मूवमेंट करे और सांप डॉक्टर को डसे। सोचो अगर वो मुझे काट लेता तो मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं थी, मैं कौन सी मेडिसिन लेता, क्योंकि मैं तो गरीब, बेवकूफ़ और एक स्टूपिड सा डॉक्टर हूँ। मैं भूल गया कि मैं एक ऐसी परिस्थिति में हूँ जहाँ पर मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं बस पागलों की तरह क्या कर रहा था, स्माइल कर रहा था। फीबली का मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है
निर्बलता के साथ, मीन्स बिना किसी ताकत के। अब उसके पास जो भी उसकी पावर थी खुद को काफ़ी लंबे समय तक पुतला बना के रखने की, वो तो ख़त्म हो गई थी। तो वो बस इस खतरे से खुद को पागलों की तरह देख रहे थे और बस यही सोच रहे थे कि कब ये जाए। इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, it looked into the mirror and saw its reflection. I do not count that it was the first snake that had ever looked into a mirror, but it was certain that the snake was looking into the mirror. अब ये ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि मैं काफ़ी देर तक पुतला बन करके वहाँ पे खड़ा था और ये चीज़ जो है वो भगवान को समझ में आई। उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया, वाहवाही की, तारीफ़ की, जिसकी वजह से स्नेक जो था वो अपना मूवमेंट करता है और मेरे हाथों से होते हुए टेबल पर पहुँच जाता है। वो पास में जाता है मिरर के और उसने खुद की परछाई उस शीशे में देखी। मैंने कुछ हरकतें वहाँ पे नहीं की, पर मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने मेरी लाइफ में पहली बार किसी सांप को शीशे में घूरते हुए देखा था। पर ऐसा लग रहा था कि स्नेक जो है वो अपनी आप को वहाँ पर टटोल रहा हो, खोज रहा हो कि सामने कौन बैठा है। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी? वॉज इट ट्राइंग to make an important decisions about growing a moustache or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? अब यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि जैसे मैंने खुद को एडमायर किया था, अपनी तारीफ़ की थी कि मैं कितना सुंदर हूँ, मुझे मूछें लगानी चाहिए, उगानी चाहिए, शेविंग करना चाहिए, स्माइल रखना चाहिए, तो क्या यहाँ पे भी ये जो सांप है ये यही सब करने की कोशिश कर रहा है? क्या ये भी ये देख रहा है कि इसे भी मूछें उगानी चाहिए? क्या ये भी ये सोच रहा है कि इसको आई शेडो यूज़ करना चाहिए या मस्कारा लगाना चाहिए या फिर सिंदूर लगाना चाहिए फोरहेड पे? ये सारी बातें अब वो जो डॉक्टर था अपने मन में विचार रहा था जब सांप जो है वो लुढ़क कर कहाँ पहुँच जाता है? टेबल पर। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि वो अपने आप को यहाँ आईने में देखने की कोशिश कर रहा है। I did not know anything for certain. What sex was this snake? Was it a male or female? I will never know, for the snake unwound itself from my arm and slowly slithered into my lap. From there it crept onto the table and moved towards the mirror. Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarters. I was no mere image cut in granite. I was suddenly a man of flesh and blood, still holding my breath, and got up from the chair. I quietly went out through the window door into the veranda. From there I leapt into the yard and ran for all I was worth. अब ये क्या कह रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा था। ये जो सांप है वो वहाँ पे बैठ के क्या कर रहा था, कौन सी जाति का था, ये मेल है फीमेल है मुझे नहीं पता और ना मैं जानना चाहता हूँ। मुझे इतना पता है कि उसने मुझे ज़ख्म नहीं दिया, मुझे काटा नहीं। वो धीरे से सरकता हुआ पहले तो मेरी गोदी में आया और फिर गोदी से कहाँ चला जाता है? टेबल पर। और टेबल पर जा कर के खुद को, अपने रिफ्लेक्शंस को, अपनी परछाई को बहुत ही अच्छे तरीके से वो आईने में देखना शुरू करता है। मुझे तो इतना पता था कि मैं जो कि एक पत्थर बना था अब मेरे टुकड़े होना शुरू हो गए थे। धीरे से मैं इंसान बन गया, यानी वो अब तक जो पुतला बना हुआ था उसको रियलाइज़ होता है कि अब जब सांप उसके पास नहीं है तो उसे कुछ मूवमेंट करना चाहिए। उसने अपनी सांस को रोक के रखा। धीरे से वो चेयर से खड़े होते हैं, धीरे धीरे जाते हैं दरवाजे की तरफ, दरवाजे से जाते हैं वरांदा और वहाँ से सीधा भाग जाते हैं गार्डन, मैदान की तरफ। यार्ड मीन्स मैदान की तरफ, खुले मैदान की तरफ। और जितनी पावर उनके हाथ में थी, उनके पैरों में थी, वो उतनी ज़ोर से भागना शुरू कर देते हैं। फ्यू, ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। समबडी आस्क्ड, डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? तभी उनमें से जो बच्चे सुन रहे थे कहानी, जिनको ये कहानियाँ सुना रहे थे, जो कोई भी वहाँ पे प्रेजेंट था, तो उन्होंने बोला कि आपने कितनी, बोलते हैं ना, तसल्ली वाली सांस ली होगी, कितनी रिलैक्स वाली लाइफ आपने उस टाइम जी होगी जब सांप आपके गोदी से चला गया था। किसी ने पूछा भी, तो डॉक्टर साहब आपकी बीवी क्या सच में मोटी है? नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। माई लाइफ कंपेनियन इज अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर। Someone else asked, डॉक्टर when you ran did the snake follow you? तो डॉक्टर को जब उस किसी ने पूछा कि क्या आपकी बीवी अभी भी मोटी है, डॉक्टर कहता है नहीं नहीं, मेरी बीवी मोटी नहीं है। मेरी बीवी जो है वो तो एकदम पतली सी है, रीडी है, यानी एकदम दुबली सी है, और वो तो भगवान की तरफ से दी गई एक, क्या बोलते हैं, गिफ्ट है, उपहार है, लाइक अ स्प्रिंटर। स्प्रिंटर मीन्स धावक, जो तैयार रहती है, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती है, उसे हम कहते हैं स्प्रिंटर। इस तरीके की थी। भगवान नहीं चाहते थे कि मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो। फिर किसी ने पूछा, तो क्या डॉक्टर जब आप भाग करके जा रहे थे तो स्नेक ने आपको फॉलो किया?
The doctor replied. I ran and ran till I reached a friend's house. Immediately I smeared oil all over myself and took a bath. I changed into fresh clothes. The next morning at about 8:30 I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. But we found we had little to carry. Some thief had removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief had left behind one thing as a final insult. अभी डॉक्टर बोलता है नहीं नहीं मेरे पीछे तो कोई नहीं आया था, लेकिन मैं भागता गया तब तक भागता रहा जब तक मैं मेरे दोस्त के घर पे नहीं पहुंच गया। वहाँ गया, मैंने फटाफट तेल लिया और तेल से पूरे बॉडी में अपने तेल लगाया। फिर मैं नहाया, नहाने के बाद मैंने कपड़े चेंज किए। सुबह 8:30 बजे के आसपास मैं अपने दोस्त और 2-3 और दोस्तों के साथ रूम पे पहुंचा। वहाँ मैंने देखा कि मेरे कमरे में तो कुछ भी नहीं है। ऑल्दो मेरे पास चीज़ें बहुत कम थी, लेकिन चोर ने लगभग कमरे को साफ कर दिया था। सिर्फ एक चीज़ वहाँ पे पीछे वो छोड़ के गया था, समझ लो मेरी बेइज्जती करने के लिए वो वहाँ पे छोड़ के गया था। तभी किसी ने पूछ लिया, व्हाट वॉज दैट? आई आस्क्ड। द डॉक्टर सेड, माई वेस्ट, द डर्टी वन। The fellow had such a sense of cleanliness, the rascal could have taken it and used it after washing it with soap and water. Did you see the snake the next day, doctor? The doctor laughed. I have never seen it since. It was a snake which was taken with its own beauty. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? किसी ने पूछ लिया जो उनकी कहानी सुन रहा था, डॉक्टर तो क्या थी वो चीज़ जो वहाँ पर उस चोर ने नहीं ली, छोड़ के गया था? तो वो बताते हैं कि वो वेस्ट थी, मेरी बनियान थी जो गंदी थी। कैसा गधा था जिसने उसे भी नहीं लिया। वो इतना ज़्यादा साफ़ सफाई में बिलीव करता था, अगर वो ले जाता तो धो करके तो पहन ही सकता था ना, पर मेरी इंसल्ट के लिए उसने वो बनियान वहीं पर छोड़ दी। फिर किसी ने पूछा, तो क्या डॉक्टर आपने कभी दोबारा उस घर में सांप देखा? तो उन्होंने बोला, नहीं, तब से लेकर अब तक मैंने किसी सांप को, किसी भी स्नेक को अपनी लाइफ में देखा नहीं है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे वो स्नैक जो है वो खुद ही अपनी ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया था। टेकन ब्यूटी मीन्स, टेकन विद मीन्स वो अपनी खूबसूरती से इतना अट्रैक्ट हो गया था कि वो वहाँ से चला गया होगा, दोबारा कभी किसी के सामने आया नहीं होगा। तो ये जो स्टोरी थी वो लिखी थी वैकोम मोहम्मद बशीर के द्वारा, जो मलयालम किताब में से ट्रांसलेट की गई है बाय वी अब्दुल्ला। आई होप आपको ये जो स्टोरी है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।